वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी की क्लास में। मैं अभी बात धन्यवाद करूँ, सर, धन्यवाद। आपके मित्र अनिल जी भी इस ग्रुप में हैं, शिरडी से। अनिल जी शिरडी से। हाँ जी। अच्छा। अ, अनिल वो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। मैं ये कह रहा था आप सभी लोगों से कि आप सब माइक को अनम्यूट रखिए और आप मेरे साथ जुड़े रहें। सिर्फ घर में अगर आवाज़ आती हो तो दूसरे पार्टिसिपेंट को डिस्टर्ब होगा, इसलिए म्यूट कर दीजिए। अगर वहाँ पे आपके इर्द गिर्द आवाज़ें नहीं है तो आप अपना माइक अनम्यूट रख सकते हो। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सचिन जी, आर यू विद अस? यस सर। वेरी गुड। तो इस एनर्जी को फील कीजिए, इस एनर्जी को आप जानिए। न्यूमरोलॉजी क्या है सर? नंबर्स क्या है? न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आ रहा है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो करीब 1 साल हुआ मैंने न्यूमरोलॉजी के अंदर आया हूँ। एस्ट्रोलॉजी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप इसी तरह से मैंने भी किया था। और न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप करने के बाद मेरे अंदर, मेरे बर्थ चार्ट में ऐसे कुछ नंबर्स है जिसकी वजह से मैं आज वर्कशॉप कर रहा हूँ। यही चीज़ हम आगे चल के देखेंगे कि क्या चीज़ है, कौन से नंबर्स है जिसकी वजह से ये 1 साल के दरमियान जो भी कुछ मैंने सीखा वो सिर्फ उसी तक न सीमित रखकर आज वर्कशॉप ले रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया। कभी भी हम सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसका एक रिसर्च फील्ड होता है। उस रिसर्च के बाद हमारा अपना भी कुछ निकल कर आता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत क्या है? मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो मुझे प्लीज़ टोकिएगा। थोड़ा सा मरकरी थोड़ा थर्ड हाउस में है तो आई गो वेरी फास्ट। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। मेरा ईगो इशू ज़रा भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूमरोलॉजी जो है, हम आज के ज़माने में मोबाइल से जुड़े हुए हैं और मोबाइल नंबर्स जो है वो हमारे साथ सारा दिन एक्टिवेट रहते हैं। एक तो पहला ये है कि हम किसी न किसी नंबर, किसी न किसी डेट, किसी न किसी मंथ, किसी न किसी ईयर में बॉर्न हुए हैं। तो हमारे जन्म के साथ ही पहले तो नंबर जुड़ चुके हैं। हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई ना कोई नंबर लग चुका है। तो अगर किसी का बर्थ ईयर, बर्थ का डे, बर्थ का टाइम कुछ और है और सर्टिफिकेट पे कोई और नंबर लिखा गया है, तो यूं समझिए कि इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। तो किसी का बर्थ डेट जो सर्टिफिकेट पे लिखा गया है, जो मंथ लिखा गया है, वही नंबर उसे जीवन भर चिपके रहेंगे। अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, हम सोशल लाइफ जीते हैं, हम मैरिड लाइफ जीते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल लाइफ है, हमारे कुछ बिजनेस राइवल्स होते हैं, कई कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हमें पता कैसे चले विदाउट एनी बर्थ डेट कि इन भाई साहब का नेचर क्या है या इन भाई साहब की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इनकी हेल्थ और वेलबींग कैसी है? ये कैसे पता चले? क्योंकि हमें तो सामने वाले के शक्ल देखकर पता नहीं चलता है कि ये चीटर है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, या शांत होकर रिसर्चर है। एग्जैक्टली ये इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, ये हमें पता नहीं चलता। सचिन जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें कैसा पता चले कि भाई हम किस इंसान को कैसे जाने। तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका है और वो है फेसबुक के ऊपर हर एक का बर्थ डेट मेंशन होता है। या तो उस बर्थ डेट को उठा लीजिए या फिर उसका जो मोबाइल नंबर है जो भी यूज़ कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप नंबर हो
या कॉलिंग नंबर हो। अगर प्राइम नंबर है और व्हाट्सएप नंबर दोनों अलग अलग है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसका प्राइम नंबर ही उसे असर करेगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर से भी अगर यूज कर रहा है तो वो भी उसे कहीं ना कहीं असर करेगा। अभी ये कैसे असर करेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स और इफेक्ट ऑफ नंबर्स इन आवर लाइफ। हम लोग ने जाना होगा निकोलस टेस्ला के बारे में, हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं निकोलस टेस्ला। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। निकोलस टेस्ला एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, और टेस्ला गाड़ी के बारे में भी सुना होगा आपने। और ये बहुत ही बड़े इन्वेंटर थे, इतने बड़े इन्वेंटर थे कि इनका एक फिलोसॉफी था नंबर्स को लेकर के। इन्होंने ये कहा था कि हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। इन्होंने उस जमाने में कहा था, इफ यू ओनली नो द मैग्निफिसेंस ऑफ 3, 6 and 9 then you would have the key to universe। और निकोलस टेस्ला एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने पूर्ण विश्व को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का प्रबंध किया था। एक बहुत बड़ा टावर सेट किया था जहां से पूर्ण विश्व को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, परंतु ये किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के शिकार हो गए और उसकी वजह से इनका जो प्लान था वो अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया। इन्होंने नंबर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना था